तो बच्चों आज हम करने वाले हैं, ये चैप्टर 5 है क्लास 8 का। तो इसका इंट्रोडक्शन है ये। तो ये अगर आप इस इंट्रोडक्शन को देख लेते हो तो चैप्टर 5 आपका आसानी से पूरा सॉल्व हो जाएगा। इसमें मैंने बहुत आसान आसान ट्रिक बता रखा है आपको कि कैसे आप किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट पता करोगे, कैसे उसका स्क्वायर रूट निकालना है। फिर कुछ ट्रिक है परफेक्ट स्क्वायर देखने के लिए, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये सब चीज़ें आपको इस इंट्रोडक्शन से पता चलेंगी। और ये इंट्रोडक्शन अगर आप लोगों ने देख लिया तो यहाँ पे क्या होगा कि इससे आपको पूरा जो चैप्टर है चैप्टर 5 ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। आसानी से आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे चलिए बिना देरी किए हुए हम देखते हैं इसको। सबसे पहले आपको देखना है इसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है, मैं समझा दे रहा हूँ। स्क्वायर मतलब किसी भी नंबर का आप सेम नंबर का डबल इंटू करते हो तो वो स्क्वायर हो जाता है। जैसे 5 का स्क्वायर करोगे तो ये 5 इंटू 5 होता है, ये आपका स्क्वायर है। तो 5 इंटू 5 क्या होता है 25। तो ये 5 का स्क्वायर क्या निकल जाएगा 25। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा स्क्वायर रूट ठीक इसका उल्टा होता है स्क्वायर का, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे 25 है तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कैसे निकालेंगे इसको। देखिए अब सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट क्या होता है, ये ऐसी होती है इसकी सिंबल, इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। ये भी आपको बेसिक सी चीज़ है पर जानना चाहिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका अगर किसी भी स्क्वायर का आपको ये एक्सरसाइज 5.1 में है यूनिट डिजिट आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। इसका तरीका है, अब ये नहीं कि बड़ा नंबर आपको दे रखा है आप इंटू करने लग जाओ तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है। देखिए यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट देखने के लिए स्क्वायर का क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो नंबर दिया रहेगा उसका लास्ट डिजिट आपको देखना है। तो लास्ट डिजिट अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर आप देखो, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है। और ये 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो भी सिंगल डिजिट है ना, वंस प्लेस या यूनिट डिजिट, वो देखना है आपको। तो ये तो अकेले है तो ये तो यूनिट डिजिट 1 ही हो गया, तो 1 का 1 होता है। 2 का 4 होता है हमेशा। 3 का 9 होता है। 4 का ये वाला देखना है फर्स्ट डिजिट, तो 4 का होता है क्या 6 होगा हमेशा, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 6। 5 का क्या होता है हमेशा 5 ही होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे ये है, इसको वंस प्लेस भी बोलते हैं हम। 6 का क्या हो जाएगा 6 ही होगा। 7 का 9 हो जाएगा। 8 का 4 हो जाएगा। 9 का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप 0 का 0 ही हो जाएगा। आसानी से आप कितना भी बड़ा नंबर हो उसको आप देख के बता सकते हो कि उसका स्क्वायर करने पे वंस प्लेस पे उसके नंबर क्या होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपको समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए ये इतना बड़ा नंबर है, अब बोल रहा है कि आपको यूनिट डिजिट पता करना है इसका स्क्वायर करने के बाद। तो मैं अब इंटू करूँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं सबसे पहले यहाँ पे देखता हूँ यूनिट प्लेस पे हमारे क्या है, नंबर 4 है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो डायरेक्ट देखिए 4 का यहाँ पे क्या दिख रहा है 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये यूनिट डिजिट पे नंबर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये एक्सरसाइज 5.1 पे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप वहाँ पे अगर ये समझ जा रहे हो तो वहाँ पे आप देखोगे तो सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद देखिए परफेक्ट स्क्वायर ट्रिक है। तो परफेक्ट स्क्वायर ट्रिक में क्या हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि कौन से नंबर इसमें से परफेक्ट स्क्वायर हैं वो आपको पता करना है। तो आप कैसे पता करोगे, जिसके भी जो नंबर एंड होता है 2, वंस प्लेस में 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, इसमें से कोई भी हो ना तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आपका। ये ध्यान रखना है हमेशा, परफेक्ट स्क्वायर वो हमेशा नहीं होगा। मैं एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए जो नंबर एंड नहीं होता है यहाँ पे देखिए किस किस जो वंस प्लेस में क्या क्या होना चाहिए आपका 2, 3, 7, 8। अगर ये सब हो गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब अगर हो गया कौन कौन सा नंबर होता है परफेक्ट स्क्वायर में वंस प्लेस में, देखिए तो अगर किसी नंबर के वंस प्लेस में 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है या 9 आ रहा है, अगर ये नंबर आ गए तो वो डायरेक्ट क्या हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर वो होगा। अगर ये नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है, जैसे अब ये नहीं होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ वंस डिजिट वाले यही है ना सारे नंबर, 1 डिजिट के हैं ये सारे। अब देखिए 1 डिजिट में कौन कौन से इसमें नंबर नहीं दिख रहे हैं आपको,
यहाँ पे 2 3 7 8, तो या तो आप इससे समझ लो या तो आप इससे समझ लो, बात सेम ही है। तो यहाँ से ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम देखेंगे कि स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। जैसे आपके एक्सरसाइज 5.1 में दे रखा है कि बिना कैलकुलेटिंग के आपको स्क्वायर डायरेक्ट बताना है, बिना प्लस किए सम का मतलब बताना है वहाँ पे। तो कैसे होगा, उसका एक ट्रिक है, फॉर्मूला यहाँ पे एन स्क्वायर मतलब ये एग्जांपल ले लिया मैंने, यहाँ से समझाता हूँ आपको अच्छे से। तो इसका स्क्वायर बताना है, मतलब आप सम करना नहीं है, आपको डायरेक्ट बताना है कि इसका सम कितना होगा। सम बताइए आप, मतलब प्लस करके बताइए कितना हुआ ये। तो मैं अब ऐसे तो करूँगा नहीं, ये तो छोटा नंबर है। अगर मान लो आपके पास बड़ा नंबर आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा प्लस करना पड़ेगा, समय ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, एन स्क्वायर मतलब ये देखिए 1 2 3 4 5, कितने डिजिट है यहाँ पे, 5 है। तो एन मतलब नंबर ऑफ डिजिट है, टोटल डिजिट। तो टोटल डिजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया आपका। देखिए यहाँ पे अगर आप प्लस करोगे तब भी 20, ये तो छोटा है तो मैंने कर दिया आसानी से, लेकिन बड़ा आएगा तो उसके लिए ये काम आने वाला है आपको। तो 1 + 3 4 होता है, 4 + 5 9, 9 7 16, 16 9 25। देखिए ये प्लस कर रहा हूँ तब भी आ रहा है। तो डायरेक्ट आप एन स्क्वायर से निकाल सकते हो। इसके बाद और एक्सरसाइज नेक्स्ट वाली में पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला ये है 2m m² - 1 m² + 1। ये मैंने शॉर्ट्स में भी बता रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मूला है, ये हम एक्सरसाइज में देखेंगे इसको कैसे करना है। इसके बाद किसी भी नंबर का स्क्वायर करना, तो स्क्वायर करना मतलब वो नंबर का स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, बस। स्क्वायर करने का मतलब 2 बार उसी नंबर सेम इंटू, ऐसा नहीं कि जैसे मैंने 5 का स्क्वायर किया तो कई बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है क्लास में, 5 × 2 = 10 लिख देते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। 5 × 5 मतलब ये 2 बार इंटू होता है 25। बेसिक सी चीज़ है पर जानना है इसको। इसके बाद स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका उल्टा हो जाएगा स्क्वायर रूट। जैसे मैंने निकाला 64 का, मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, 64 ऐसे लिखूंगा, फिर यहाँ पे प्राइम फैक्टर के मेथड से निकालूंगा। तो ये हम एक्सरसाइज में कर लेंगे। तो ये 8 आ जाएगा इसका, और इसका साइन क्या होता है स्क्वायर रूट का, ये होता है साइन। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे 2 से 32 हो जाएगा, 2 से फिर डिवाइड करोगे, डिवाइड मतलब ऐसे कर रहा हूँ मैं। देखिए जिन बच्चों के बेसिक कमज़ोर है वो यहाँ से देख सकते हैं, 32 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। तो 32 हम कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे। फिर 2 से 32 को डिवाइड करूँगा तो 16 बार में होगा ये। फिर 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। तो ये सारे देखिए यहाँ पे फिर पेयर बनता है इनका, है ना। यहाँ पे रूट लिखते हैं, 64 के बदले में क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, 2 6 टाइम्स है, 3 4 5 6। तो यहाँ पे पेयर बनाइए और एक एक बाहर हम लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं समझा दे रहा हूँ, इस 2 से, क्योंकि अगर हम जब पेयर बनता है तभी रूट हटेगा यहाँ से, तो ये रूट से नंबर बाहर निकल जाएगा। तो 1 2 बाहर आ गया, यहाँ से भी इंटू 1 2 बाहर आ गया, यहाँ से भी इंटू 1 2 बाहर आ गया, तो ये 8 आ गया है। कहने का मतलब ये है, स्क्वायर का उल्टा होता है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट का उल्टा क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये आप ध्यान रखना। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारा। ये आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को शेयर करिए और लाइक करिए। और बाकी वीडियो देखने के लिए मैं सीरीज वाइज बना रहा हूँ, आपको प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे क्लिक करके प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, वहाँ पे लाइन बाय लाइन। थैंक यू।